स्टडी फॉर बीपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मॉडल आंसर सेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज जीएस पेपर 2 के जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं, इससे पहले 2 आंसर इस पे जीएस 2 का अपलोड किया जा चुका है और जीएस 1 का भी 10-11 मॉडल आंसर सेट अपलोड किया जा चुका है हिस्ट्री का। तो अभी तक आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है हरित क्रांति ने भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान की है। क्या हरित क्रांति ने भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान की है, इसे स्पष्ट करते हुए भारत सरकार द्वारा कृषिगत अवसंरचनाओं के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा करें। बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र में किए गए प्रावधानों को भी लिखे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है, मेंस आंसर राइटिंग में हम लोग सबसे पहले हम लोग करना होता है क्वेश्चन को समझना होता है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, एक एक करके देखेंगे, तोड़ के उसको देखेंगे कि कौन कौन सा सेगमेंट यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पूछा गया है कि हरित क्रांति ने भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान की है। तो सबसे पहले तो आपको हरित क्रांति के बारे में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद दिखाना होगा किस प्रकार हम लोग कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, और उसके बाद दिखाना होगा क्या, इसे स्पष्ट करते हुए भारत सरकार के द्वारा कृषिगत अवसंरचनाओं के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य, यानी कि भारत सरकार के द्वारा कृषि अवसंरचना के विकास में कौन कौन सा कार्य किया जा रहा है उसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग का होगा कौन सा होगा कि बजट 2023-24 में जो कृषि के क्षेत्र में जो प्रावधान किया गया है उसको आप बताइए, और बताने के बाद क्या फिर लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के जो डिमांड है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस आंसर को। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात भारत खदानों तथा अन्य कृषि उत्पादकों की भारी कमी से जूझ रहा था। क्या हो रहा था, जब जिस समय हम लोग स्वतंत्र हुए उसके बाद से ही हम लोग क्या हो रहा था, जब हम लोग को भारी कमी हो रहा था, किससे, खदान का जूझ रहा था। अतः 1960 के दशक में, खासकर 1966-67 में खदान उत्पादन को बढ़ाने तथा आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। यानी कि इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखा जाता है जो आपके क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए आगे बढ़ जाए। तो यही कोशिश हम लोग इस इंट्रो पार्ट में किए हैं कि जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस सभी को हम लोग समेटते हुए इस इंट्रो को हम लोग ख़त्म करें, ठीक है। तो इसके लिए लिखा जा रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति के पश्चात भारत में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि देखने को मिली है। क्या हुआ, तीव्र वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में भी अनेक पहल किए गए हैं। मतलब शुरू से बजट के ये हरित क्रांति के पहल से लेकर और बजट तक हम लोग उसको क्या किए, उसको समेटने का प्रयास किए हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। उसके बाद हम लोग चलते हैं, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट की समस्या के समाधान हेतु 1966-67 में मैक्सिको से लाए गए चावल की अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग किया गया। क्या हुआ कि 1960 के दशक में मैक्सिको आपका उत्तरी अमेरिका का जो देश है मैक्सिको, वहाँ से क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो वहीं से हम लोग क्या किए, अधिक उपज देने वाली बीजों को हम लोग वहाँ से मंगवाए। कहाँ मंगवाए, इंडिया में मंगवाए, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण पहले की तुलना में प्रति हेक्टेयर कृषि उपज अधिक हुई। क्या हुआ, हम लोग का ऑटोमेटिक कृषि उत्पादन जो है बढ़ गया। प्रति हेक्टेयर में कृषि की जो पहले उपज होती थी और जो हम लोग नया बीज मंगवाए अधिक पैदावार देने वाला, उससे क्या हुआ, कृषि उपज हम लोग का बढ़ गया। इन उन्नत किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए क्या किया गया, हम लोग उर्वरक को बढ़ावा दिए और कीटनाशक के प्रयोग को भी हम लोग बढ़ावा दिए। पहले क्या होता था कि रासायनिक उर्वरक की कमी के कारण या फिर जो खेतों में कीट लग जाता है उसके कारण क्या अधिक फसल बर्बाद हो जाते थे और पैदावार में कमी हो जाती थी। तो हम लोग उसके बाद क्या किए कि रासायनिक उर्वरक भी अधिक मात्रा में दिए और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया। इससे क्या हुआ, हम लोग का उपज बढ़ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि इसके साथ ही सघन कृषि कार्यक्रमों को अपनाया गया। क्या किया गया, सघन कृषि कार्यक्रमों को अपनाया गया। उसके बाद तथा कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, लघु सिंचाई कार्यक्रमों एवं भूमि संरक्षण जैसे उपाय किए गए। उसके बाद क्या हुआ, सघन कृषि कार्यक्रम शुरू किया गया तथा कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, मतलब
टेक्नोलॉजी का रिसर्च किया गया और लघु सिंचाई कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया गया और भूमि संरक्षण जैसे उपाय किए गए। इन उपायों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र भाग, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कौन कौन सा राज्य, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या हुआ, गेहूं एवं चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। क्या हुआ उसमें, गेहूं एवं चावल के उत्पादन में क्या हुआ, तीव्र वृद्धि हुई। भारतीय कृषि के क्षेत्र में इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो हरित क्रांति का प्रभाव रहा मेन रूप से कहाँ रहा कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव रहा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग का उत्पादन काफ़ी अधिक बढ़ गया, उसी को हम लोग हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं। उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग, जो हम लोग मैक्सिको से मंगवा किए थे। उसके बाद उन्नत सिंचाई प्रणाली, जो हम लोग काफ़ी डेवलप कर चुके हैं अभी तक। उसके बाद क्या है इसमें, उसके बाद जो पॉइंट है, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक एवं खरपतवार का प्रयोग किया जाना। जो खरपतवार नाशक एवं कीटनाशक जो प्रयोग करते हैं, उसके कारण भी क्या हुआ, हम लोग का पैदावार बढ़ा। नेक्स्ट है कि साख भंडारण और वितरण एवं विपणन की व्यवस्था हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से किए। इसके कारण भी क्या हुआ, हम लोग का जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो हम लोग 1966-67 से पहले का ये जो डाटा है, 1961 से लेकर 1966 में हम लोग 89 मीट्रिक टन ही उत्पादन हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या हरित क्रांति हुआ, उसके बाद का डाटा देखिए कि 1969 से 74 में 108 मीट्रिक टन हो गया। फिर उसके बाद 1980 से 1985 के दशक में क्या हुआ, 155 मीट्रिक टन हो गया उत्पादन। फिर 2020 से 2021 के समय क्या हुआ, हम लोग का 308.65 मीट्रिक टन हम लोग क्या हो गया, उत्पादन हो चुका है। मतलब हम लोग काफ़ी जो है उत्पादन में हम लोग बढ़ोतरी हासिल किए हैं। तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ कि उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई है। क्या हुआ, हम लोग अब कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। उससे पहले क्या होता था, हम लोग विदेशों से आयात के लिए हम लोग निर्भर रहते थे कि कोई दूसरा देश हम लोगों को कुछ दान स्वरूप या वहाँ से खरीद के हम लोग कुछ मंगवाए। अभी की स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गेहूँ को निर्यात भी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे देश को जब जरूरत हो रहा है तो हम लोग भेज भी रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। आज हम लोग क्या हो गए हैं, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, लगभग आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वही कहने की कोशिश किया जा रहा है कि हरित क्रांति के पूर्व 1961 से 66 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन मात्र कितना था, 89 मीट्रिक टन, जो 2020-21 में 308.65 मीट्रिक टन हो गया। काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अब कृषिगत अवसंरचना संबंधी प्रयास जो भारत सरकार कर रहा है, उसको हम लोग देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। इसके लिए मृदा स्वास्थ्य के लिए हम लोग भारत सरकार क्या कर रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा रही है किसानों के से। उसके बाद ई नाम पोर्टल एक विकसित किया गया है, किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए एवं बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए क्या किया गया है, ई नाम पोर्टल का विकास किया गया है। उसके बाद अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से निपटने के लिए क्या किया गया है, वाटर सेट परियोजना का विकास किया गया है। वाटर सेट परियोजना किसके लिए है, अतिवृष्टि या अनावृष्टि यानी अधिक वर्षा या सुखाड़ जैसे आ जाता है उससे निपटने के लिए हम लोग क्या वाटर सेट परियोजना का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना की शुरुआत किया गया है। उसके बाद खेतों को सौर पंप से जोड़ने के लिए कुसुम परियोजना का शुरुआत किया गया है, कुसुम परियोजना। उसके बाद अनेक जगहों पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया गया है। ठीक है, ये सबसे क्या हो रहा है, कृषि अवसंरचना संबंधी प्रयास किया जा रहा है, नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार के साथ साथ अब आप चूंकि बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें आपको भारत सरकार का जो डाटा है उसके साथ साथ आपको बिहार की भी बात करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी कृषिगत अवसंरचना में सुधार हेतु प्रयासरत है। क्या है, प्रयासरत है। बिहार सरकार के द्वारा जैविक कृषि पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक कॉरिडोर का भी निर्माण कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जैविक कॉरिडोर का निर्माण, हर खेत तक पानी मुहैया कराना आदि क्या इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। बजट 2023-24 में भी इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। अब जो क्वेश्चन का हम लोग का लास्ट मांग था कि बजट 2023-24 में क्या प्रावधान किया गया है इसकी दिशा में, तो उसको हम लोग अब देखेंगे। ठीक है,
तो इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। श्री अन्न योजना किसके लिए? मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही 2023 को मोटे अनाज का वर्ष पहले ही घोषित किया जा चुका है और हम लोग इस वर्ष सिर्फ मोटे अनाज पर फोकस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, श्री अन्न योजना मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बजट की घोषणा किया गया है इस बजट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की शुरुआत की गई है। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया गया है किसके लिए? ये कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, नए नए स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में आए, इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराया जाएगा। ऐसा टारगेट रखा गया है बजट के माध्यम से कि अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को कम से कम प्राकृतिक खेती से जोड़ दिया जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन शुरू किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है फसल विविधीकरण के लिए? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की स्थापना किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया गया है बिहार में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें पहला दरभंगा में मखाना के लिए, दूसरा बांका में शहद मतलब ये मध या मधु के लिए, और तीसरा गया में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग बजट के प्रावधान को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग अब कंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस प्रकार इसको कंक्लूड किया जाए। तो देखते हैं कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हरित क्रांति के कारण भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है बल्कि निर्यात में भी वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है। हम लोग सिर्फ कृषि में आत्मनिर्भर ही नहीं हुए हैं बल्कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं, दूसरे देश को हम लोग बेच भी रहे हैं, या दान स्वरूप या मदद स्वरूप भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हाल ही में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यूरोप ये अफगानिस्तान को मदद किए हैं, किस प्रकार हम लोग टर्की को जहाँ भूकंप आया था वहाँ हम लोग मदद पहुँचाए हैं, और मिस्र को हम लोग क्या किए हैं, गेहूँ हम लोग बेचे भी हैं, निर्यात किए हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या हुए, कृषि में आत्मनिर्भर के साथ साथ हम लोग निर्यात भी अब करने लगे हैं। हालांकि इसमें प्रादेशिक असमानता में वृद्धि हुई है। किसके कारण? ये जो हरित क्रांति हुआ उसके कारण क्या हुआ, प्रादेशिक असमानता में वृद्धि हुई। जैसे कि सिर्फ कृषि हरित क्रांति के कारण हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही अधिक वृद्धि हुई। उसके कारण क्या हुआ, दूसरे राज्यों में असमानता उत्पन्न हो गई। तो इसी को दूर करने के लिए क्या करना होगा, द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता को महसूस की जा रही है। मतलब हम लोग को जल्द ही द्वितीय क्रांति, हरित क्रांति जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिखते हुए इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो अभी तक आप लोग अगर वीडियो को सुन रहे थे तो इसको जरूर लाइक, जाते जाते इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए कि 68 और 69 बीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ हम लोग को मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा दोस्तों को बोलिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, चूँकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है चैनल पे और कंटिन्यू मेहनत करना है आप लोगों को मेरे साथ, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।